का समर्थन बरकरार रखा, जबकि अपराजिता ने गंगा राजा पृथ्वीपति प्रथम और आदित्य चोल प्रथम के साथ गठबंधन किया। महाराज आदित्य, मैं आपके और अपने इस गठबंधन से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ अपराजिता, और मैं खुश हूँ कि तुमने अपने बेवकूफ भाई नृपतुंगा की बातों में ना आकर हमारे साथ हाथ मिलाया। हम मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे और इन पंड्या का सर्वनाश कर देंगे। हाँ महाराज, बिल्कुल, और मुझे भी यही उम्मीद है कि हम जरूर सफल होंगे और इनका नामो निशान मिटा देंगे। 885 ईस्वी के आसपास विरोधी सेनाएं कुंभकोणम के निकट थिरुपुरम्बियम में मिली। अपराजिता, तूने अपना रंग दिखाई दिया, तो हमारे दुश्मनों से मिल गया। तुम्हारी भी भलाई इसी में है कि हमारी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें हार का सामना तो करना ही है। क्यों अपने दामन में एक और दाग लगाना चाहते हो? मैं अपने पिता का सर नहीं झुकने दूंगा। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं जो दुश्मनों से हाथ मिला लो। अगर मैं मरूंगा तो शान से और जीऊंगा तो शान से। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। युद्ध शुरू हो चुका था। आमने सामने सौतेले भाई खड़े थे। अपराजिता के समर्थन में आदित्य प्रथम स्वयं थे। महाराज आदित्य, देख रहे हैं आज क्या स्थिति है इनकी हमारे सामने। इनकी सेना में तो इतना भी समर्थ नहीं कि हमारे सामने से ज्यादा देर तक टिक सके, और आए हैं युद्ध करने। देखते जाओ अपराजिता, अभी तो ये इस युद्ध भूमि से भागते दिखेंगे। सही कह रहे हैं महाराज। अपराजिता पल्लव और आदित्य प्रथम चोल ने पांडवों और नृपतुंगा पल्लव की सेनाओं को भगाया, लेकिन कुछ शिलालेखों ने केवल ये कहा कि युद्ध के दौरान नृपतुंगा जीवित नहीं थे। ये पल्लवों और पांडवों के बीच दक्षिण भारत में कानूनी वर्चस्व की लड़ाई थी। इस युद्ध में जीत तो आदित्य चोल की और अपराजिता की हो गई। आदित्य चोल प्रथम ने चोलों की शक्ति को और भी मजबूत किया। वो एक शिव भक्त थे जिन्होंने कावेरी नदी के तट पर कई शिव मंदिरों का निर्माण किया था। चेरों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। आदित्य प्रथम को कावेरी के किनारे 108 शिव मंदिरों का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। कन्याकुमारी शिलालेख के अनुसार आदित्य प्रथम को कोदंडाराम उपनाम से भी जाना जाता था। टुंडरई मन्नरुई के पास एक मंदिर है जिसे कोंदड़ा रामेश्वरा कहा जाता है, जिसे इसके शिलालेखों में आदित्येश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा लगता है कि आदित्य ने इसे बनाया है। 872 से 900 के वर्षों के दौरान उन्होंने थिरुवन्नामलाई में अन्नामलाइयार अभयारण्य को भी संशोधित किया। आदित्य सुरेश्वर और प्रभाकर के संरक्षक भी थे, जो आदि शंकराचार्य के पसंदीदा छात्र कुमारिल भट्ट के छात्र थे। अब समय आ गया है अपराजिता को भी अपने मार्ग से हटाने का। अपराजिता जिंदा है तब तक पल्लवों का प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा, और मैं इसको नहीं होने दे सकता। आदित्य प्रथम चोल अपनी अधीनस्थ स्थिति से प्रेरक होकर योजना बनाई और अपने पूर्व अधिपति पल्लव राजा अपराजिता पर हमला किया। 903 ईस्वी में उनके शासनकाल के 32वें वर्ष में। आज मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा अपराजिता। मिलकर के हमारे सौतेले भाई को भी हराया, और तुम मुझे क्यों मार रहे हो? युद्ध और जंग में सब जायज है अपराजिता। अब तो मेरा वार सहो। इसने टोंडी मंगलम उत्तरी तमिलनाडु में पल्लव शासन के अंत को चिन्हित किया, और पल्लव साम्राज्य समग्र रूप से चोल क्षेत्र बन गया। इसने दक्षिण भारतीय इतिहास में एक बार शक्तिशाली पल्लव साम्राज्य को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया। 907 ईस्वी में आदित्य प्रथम की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र परांतक चोल प्रथम ने उनकी जगह ली। आदित्य प्रथम की मृत्यु 907 ईस्वी में तुंडाई मन्नारूर में हुई। उनकी राख पर उनके पुत्र परांतक ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया। आदित्य की रानियों ने उन्हें पहले ही छोड़ दिया था। 2 रानियों के अलावा एक शिलालेख से पता चलता है आदित्य की नंगई सट्टा पेरुमनर नाम की एक रखैल थी। आदित्य प्रथम ने चोल साम्राज्य की भविष्य की महानता के लिए आधार तैयार करते हुए एक लंबे और सफल शासन के लिए शासन किया। अब परांतक चोल उनकी जगह आ चुके थे।